नौकरी करी और इसी शहर को छोड़कर फिर मैं गांव चला गया। कक्षा 7 में अपने गांव को छोड़कर आया था मजबूरी में। जब मैंने इस शहर से गया तो कक्षा 7 कुछ दिन गांव में रहा और कक्षा 7 को गांव। एक बार जरा सब लोग प्यार और प्रेम से जय बद्री, जय केदार, जय उत्तराखंड। नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड एकता मंच को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय को जो हमारी मूल आवश्यकता भी है और जिस राज्य के हम निवासी हैं उसके निर्माण में आज हम सक्षम हो गए हैं। हमारी एक पीढ़ी ने जिन्होंने संघर्ष किया वो अपने संघर्षों में लड़ते बैठते किसी तरह से उन्होंने गुजारा चला के दिल्ली जैसी जगहों में एनसीआर में छोटे छोटे घर लेके हमारे को रहने लायक बनाया। लेकिन आज जो संपन्न हो चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो वापस जाइए, क्योंकि हमारे पहाड़ से हमसे सिर्फ हमारी पहचान नहीं छीनी जा रही है, हमसे हमारे भगवान भी छीने जा रहे हैं, हमसे हमारे देवता छीने जा रहे हैं, हमसे हमारी पूजा पद्धति छीनी जा रही है, हमसे हमारे जागर छीने जा रहे हैं, हमसे हमारे बीज छीने जा रहे हैं, हमसे हमारे गांव छीने जा रहे हैं, हमसे हमारी भूमि छीनी जा रही है। जल और जंगल तो बहुत पहले छीन लिया गया था, ये तो 1893 में छीन लिया गया था, अंग्रेजों ने छीना था। लेकिन आज जो समाज है, जो सरकारें हैं, जो राजनीति है, वो हमसे हमारी पहचान को छीन रही है। बड़े पैमाने पर पहाड़ में आपको लोग मिल जाएंगे बोलते हुए कि साहब बींग तो जाना छो पर बचाने है ना, बींग तो जाते हैं और बचा नहीं पकते, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अगली पीढ़ियों को उनका गढ़वाली बोलनी नहीं आ रही, कुमाऊनी बोलनी नहीं आ रही, उनको अपने गांव के रास्ते नहीं है और बोलते हुए मेरे शर्म आती है कि हम पहाड़ी हैं। जिस राज्य के हम निवासी हैं ये बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है और इसमें हमारी माता बहनों से लेकर नौजवानों से लेकर बुजुर्गों ने सादत भी दी है। इसकी जो बनावट है ये घाटी और चोटी का प्रदेश है, ये पवित्र नदियों का प्रदेश है, ये गाड और गधेरों का प्रदेश है, ये मिश्रित वनों का प्रदेश है, ये हिमालय का प्रदेश है, ये बर्फ का प्रदेश है, ये बुग्याल का प्रदेश है, ये सीमांत प्रदेश है। अब इसकी बनावट भिन्न हुई कि नहीं हुई औरों से? ऐसी परिस्थिति और स्थिति ये देश के अन्य राज्यों से भिन्न है। हम लोग बहुत छोटे से ग्रुप के माध्यम से मुझे पता चला, एक हमारा ग्रामवासियों का ग्रुप बना हुआ है प्रवास में, उसके माध्यम से मुझे आज पता चला कि जंतर मंतर पे धरना है। धरना कोई भी हो, उत्तराखंड के लिए हमें निःशुल्क सेवा देनी चाहिए। मैं इसराखाल से बिलोंग करता हूं, जो हमारा देवप्रयाग क्षेत्र पड़ता है। वैसे तो हम कीर्तिनगर में आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम उत्तराखंडी हैं और हमारे भाई साहब का चैनल हम देखते रहते हैं और एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, उससे मुझे पता चला कि आज जंतर मंतर पे धरना का समय है। तो मैंने सारे काम छोड़ करके यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी सभी उत्तराखंडियों से मैं यही कहूँगा, सभी प्रवासियों में यही कहूँगा, अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करें, क्योंकि सबका प्रयास में ही जनमत संग्रह होगा, बिना जनमत के कुछ नहीं है। बस यही मैं कहूँगा सभी भाइयों से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में कुछ जमीनें बिक रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जमीनें हमारे क्षेत्र में मेरे ख्याल बिक चुकी हैं, आधी बिकनी तो नहीं चाहिए। क्या संदेश देंगे कि वो ना बेचे या क्या करें? हाँ, बिक रही हैं जी, बिक चुकी हैं आधी। अब क्यों बिकी हैं आगे पता चलेगा लोगों को, क्यों बेची इन लोगों ने। इनको नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा, फायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा।
मतलब जो जमीनें बिक रही है, हाँ, नुकसान उससे हमारे पहाड़ को, हमारे पहाड़ वासियों को या जो गांव में रह रहे हैं उनको- उनके लिए नुकसान 100% है, बिल्कुल 100% है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जी। होना ही होना है। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे उन पहाड़ियों हम को तो- जो बेचने की सोच रहे हैं? देखो, हमारे पहाड़ी भाइयों ने अभी तो हमने उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ रहे हैं। वो कहते हैं बंजर को बेच रहे हैं, बंजर है बेचो भाई, बंजर है, कल को पता चलेगा बंजर से ही आबाद में आएंगे, वो आएंगे आबाद में भी आएंगे, कैसे रोकोगे आप? इसलिए अभी रोकना जरूरी है। नहीं रुक सकते तो भाई हम भी क्या कर सकते हैं, हम तो पूछ ही बोल ही सकते हैं। बाकी उन लोगों ने जो करना था वो कर दिया है। मेरा पूरा अनुमान है आधी से ज़्यादा बिक चुका है। जी नमस्कार, मेरा नाम जगमोहन सिंह बिष्ट है और मैं बुराड़ी क्षेत्र में रहता हूँ। और हम लोग यहाँ पे जो जंतर मंतर में आए हुए हैं, यहाँ पे जो उत्तराखंड में 5th शेड्यूल और जो हमारा स्टेटस जो पहले भी हमारा 1931 में था, वो बीच में ख़त्म कर दिया था सरकार ने, उसको वो स्टेटस दोबारा मिले, हमें एक ट्राइबल का स्टेटस मिले और 5th शेड्यूल उत्तराखंड में लागू हो, जिससे कि लोगों को वहाँ पे अपने रोजगार की व्यवस्था हो जाए, बाहर से कोई जमीन न खरीद सके। जिस तरह की हमारे जो जल जमीन हम लोग बोलते हैं संरक्षण होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी यदि 5th शेड्यूल लग जाए तो उससे हो सकती है। तो आज हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं उत्तराखंड एकता मंच की तरफ से। उत्तराखंड एकता मंच बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो कि एक जो 5th शेड्यूल का उन्होंने विषय उठाया है, बहुत अच्छा विषय है। उससे उत्तराखंड में जो प्लान है, यदि रोजगार मिलेगा तो प्लान भी रुकेगा उससे, और जल जमीन जो हमारी वो भी बचत रहेगी, उसकी वो भी भूमि सुरक्षित रहेगी हमारी। रावत जी, आप या कया था जो 5th शेड्यूल का जंतर मंतर पर था, आप तक चलो जो लोग ये इकट्ठा हुए हैं, वो का पहाड़ का जो प्रवास बना रहा था लोगों का मन में आप तक चलो, क्या वो वाकई 5th शेड्यूल का वे मन से और जान, क्योंकि जब तक की आबादी ज़्यादा दिल्ली में है, वे का बावजूद भी लोगों की जो संख्या होती कहीं ना कहीं क्षमता है वो कमजोर कर। देखिए, ये जो लड़ाई है हमारा, ये हमारे मूल अधिकारों की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे हिमालय, हमारे गाड़ गधेरे, हमारे जंगल की लड़ाई है। मूल उद्देश्य की जब बात करते हैं तो लोगों की समझ में आने में थोड़ी समय लगता है। आंदोलन की शुरुआत अभी है और ये शुरुआत में बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं। कुछ लोगों तक बात पहुंच नहीं पाई, जिस कारण से भी वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। उसके बावजूद यहाँ आज 4-5 हज़ार लोगों की गैदरिंग ये अपने आप को बताता है कि उत्तराखंड के लोग जो है वो पीड़ित है। वो बेशक पहाड़ से यहाँ रोजगार के लिए आए और रोजगार करते करते यहाँ घर बनाया और उनके बच्चे यहाँ पर पढ़े, और इसीलिए वो वापस जाने में थोड़े सक्षम नहीं है। क्यों? इस बीच में एक बड़ा समय लगा और ये समय 20 साल से 40 साल का था, और इस 40 सालों में उन्होंने उस पहाड़ को खोया, और जहाँ पर उनके घर थे, जहाँ पर उनके बगिया थे, जहाँ पर उनके खेत थे, उन घर तो टूट गया, बंजर हो गई, जिसको भूताहा कह रहे हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर खेती पाती थी, वहाँ पर जंगली सुअरों ने और जो प्लेन से उठाए हुए बंदर है, उन बंदरों ने तबाह कर दिया, जो बड़ा कारण है पलायन करने का। अगर वो वापस भी जाते तो खेती करने से डर रहे हैं, अगर कोई खेती करता भी है बंदर खा जा रहे हैं, सुअर खा जा रहे हैं, और जो अगर बच भी जाता है तो वहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है। तो आपस में लोग मनरेगा के तहत 220 रुपये 320 रुपये की अपनी दिहाड़ी तो कर रहे हैं, पर उससे उनके परिवार तो नहीं पल रहे हैं ना। तो आज इस समस्या को अंदर से लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये कारण है कि आज जंतर मंतर में हमारे प्रवासी लोग इकट्ठे हैं कि हम यदि घर जाएं, अगर पूजा पाठ के लिए भी जाएं, अपने इष्ट देवों की पूजा अगर करें, तो उन पूजा करने के लिए भी उनको नया घर बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे वो। तो अगर वापस भी चले जाए, हमने कोविड का वो काल सब ने देखा, पूरी भारत ने देखा, तो उस दौरान हमारे बहुत बड़ी संख्या में पलायन होके वापस आए। मगर क्या पलायन होके वापस आने के बाद वो वापस फिर रिवर्स पलायन के वापस फिर दिल्ली, बॉम्बे, पुणे नहीं आए? उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर शिक्षा के अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है। तो सरकार तो ये चल रही है कि दिल्ली से चल रही है, और जो उत्तराखंड में बाहर के लोग 50 लाख से अधिक लोग
ने स्थायी प्रमाण पत्र बना लिया है उत्तराखंड में, जो आने वाले समय में हमारे पहाड़ के नवयुवकों के लिए बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं। पहाड़ में रोजगार के लिए फौज बहुत इम्पोर्टेंट है और फौज से ही हमारे यहाँ रोजगार, हर घर में एक आध दो फौजी होते हैं, पर आने वाले समय में ये नहीं होने वाला है, क्योंकि वो 50 लाख लोगों ने जो स्थायी प्रमाण पत्र बना दिया है और उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र की जो बनते थे वो ख़त्म कर दिए। तो अब ये सोचिए आने वाले समय में गढ़वाल रेजिमेंट में जय बद्री विशाल कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, कुमाऊं रेजिमेंट में आपको जय महाकाली कहने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट में अग्रवाल का बच्चा भर्ती होगा, यहाँ ऋषिकेश में जो है सक्सेना का बच्चा भर्ती होगा, जायसवाल का बच्चा भर्ती होगा, कपूर का बच्चा भर्ती होगा। बहुत सारे गाँव में ग्राम प्रधान बनने की प्रोसेस में ये लोग आ गए। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अभी ओबीसी आरक्षण उत्तराखंड में तय किया गया और हमारे नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में जैसे ओबीसी सीट आई तो हमें महसूस हो रहा है कि वहाँ पर कोई कश्यप है, कोई मौर्य है, कोई सक्सेना है। तो इस तरीके के लोग वहाँ प्रत्याशी के रूप में हम पहाड़ के लोगों के ऊपर राज करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या है इसका मुख्य मकसद? हम लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में 30 त्योहारों में छठ की पूजा की छुट्टी दे दी जा रही। दुरुस्त जो है उत्तरकाशी के बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, वहाँ उधर मुंशियारी में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो घर जाते होंगे तो क्या कहते होंगे, आज हमको छठ की पूजा की छुट्टी दे रही। छठ है क्या भाई? क्या उत्तराखंड की त्योहारों की छुट्टियां बिहार में, यूपी में, बंगाल में दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। मगर हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को ख़त्म करने की प्लानिंग से सरकारें काम कर रही है। तो हमारे पहाड़ तक बाहर के लोगों का गणेश विसर्जन, हम इष्ट देव को मानने वाले लोग हैं, हम भगवानों का विसर्जन नहीं करते हैं घाटों पर, क्योंकि हम देवभूमि के लोग, हम पूजा करते हैं उनकी। मगर इन लोगों ने वो कल्चर वहाँ पर पहुँचा दिया, बिल्कुल धूरे, डांडा और गधेरू में भी, और हमारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसकी वजह क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई पार्टियों की सत्ता है वहाँ है। हमारे उत्तराखंड में पहाड़वाद पर कोई विचारधारा पैदा करने की कोशिश नहीं हो रही है। मुद्दों की लड़ाई जरूर लड़ी जा रही है, भू कानून भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, 5th शेड्यूल भी चाहिए, पर पहाड़ी किसी को नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं पहाड़ी की। सारा पहाड़ के लोग पहाड़वाद विषय पर, पहाड़वाद विचार पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है, ताकि वो व्यक्ति जो विचार की बात करे वो रहे ना रहे, मगर विचार जिंदा रहे, और विचार जिंदा रहेगा तो सब लोग उस विचार के पीछे खड़े होंगे। इन माइग्रेशन था, प्लेन्स के लोग जो थे वो पहाड़ में आके बस रहे थे। अब सब उल्टा हो गया। अब नैनीताल, रानीखेत, पौड़ी, ये लोग जो है यहाँ के लोग अब जाके प्लेन्स में बस रहे। इसके पीछे कारण ये था कि जब आपके इंडो गैंजेटिक प्लेन में, गंगा यमुना के मैदान में जब दुर्भिक्ष पड़ता था, या महाराष्ट्र में जब दुर्भिक्ष पड़ता था, तो लोग जो है वो माइग्रेट करके उत्तराखंड में आते थे। उत्तराखंड में इसलिए आते थे कि वहाँ पर पानी की कमी नहीं थी, जलावन लकड़ी की कमी नहीं थी, चारे की कमी नहीं थी। अगर आज भी आप देखें, पानी की कमी नहीं थी आज। और जैसे कि एक उदाहरण दूंगा आपको कि जितना ठेकेदारी पड़ता है इस तरह उत्तराखंड में जितने भी टेंडर हो रहे हैं वो सब बाहर वालों के ले रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में कोई टेंडर हमारे को नहीं मिलता, और नौकरी भी मिलती है बाहर वालों को, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इतनी बातचीत नहीं होती। ठीक है जी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि ऋषिकेश में जो एम्स का अस्पताल है उसमें जो ठेकेदार है वो गुजरात का है। ठीक है जी। 90% कर्मचारी गुजरात के हैं। और जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, चाहे कोई सरकार आई हो, उन्होंने बनाया पलायन आयोग बनाया, लेकिन उस पलायन आयोग ने भी पलायन रोकने में कुछ हासिल किया, वो भी फेल हो गया। लेकिन अब क्या है कि पलायन और पलायन आयोग दोनों का निवारण करना हमने, अब समाज ने ये अपने हाथ में लिया है कि हम पलायन और पलायन आयोग को दोनों को भगा देंगे हम। अब उत्तराखंड से अच्छा, उसके बाद हमारे जो चाबी है, जो मंदिर में लगे ताले, घरों में लगे ताले और स्कूल में ताले लगे, जो उनकी एक चाबी हमारे पास मिल गई है, वो चाबी है
5वीं सूची मतलब 5th शेड्यूल, जिस दिन उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों में टैब का दर्जा मिलेगा, उस दिन पता हमें क्या मिलेगा? हमारे बच्चों को मिलेगा 50% मिलेगा आरक्षण सरकारी नौकरियों में। जैसे कि 1 लाख नौकरी होंगी तो 50,000 नौकरी हमें मिलेंगी, हमारे बच्चों को मिलेंगी, और मिलेंगी वो। नंबर 2, जो 7.5% का आरक्षण होगा सेंट्रल में, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और 2.5 से 3 लाख परिवारों को जल, जंगल और अपने नदियों से मिलेगा रोजगार, वो मिलेगा ही मिलेगा वो। उत्तराखंड में ठाठी और माटी सी मैं ये टाइम पर छो जंतर मंतर पर जब की 5th शेड्यूल की बात होनी चाहिए, और हमारा उत्तराखंडी लोग एक वयाचन कि हम एकजुट एक मुठ की बात करना। और मैं दगड़ा मजा एक बेटी बुराड़ी बेटी के सुरेंद्र रौतेला जी, और आप तक लोग की जो हमारा लोग एक एकत्रित होना छन, या पूरा हम अलग अलग, चाहे अमृतसर हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, उत्तराखंड में हो, अलग अलग जगहों पर हम ही बात करना चाहे 5th शेड्यूल के बारे में, तो क्या लग दो आप के बारे? ये डिमांड हमारे बहुत पहले बढ़ी थी, और ये डिमांड जो थी हमारे पहाड़ में जो लोग प्लान कर दी वक्त बैठी और दिल्ली आ गए, और यूँ दिल्ली यदि ये शेड्यूल लागू हो जाए ना तो हमारे पहाड़ लोग वकी रह जाए, उन्हें रोजगार मिल दो को। हमारी जो डिमांड थी ये काफी दिन बड़ी डिमांड थी, जो पहाड़ की जवानी है ना और पहाड़ी का जो पानी है वो वही रह जाए तब, और ये दिल्ली बैठी सब लोग वापस जा सकते अब पहाड़ में। और ये मतलब बहुत बढ़िया यो हमारी डिमांड थी सरकार दी, और ये हुण चंद, और ये काफी साल बढ़ चली हूँ, और अभी दोबारा जब तक ये डिमांड सरकार नहीं मानती हमारे तब तक डिमांड चलती रहनी है, इन हमारी डिमांड थी। लेकिन 24 साल वेगिन हमारा राज्य तो बढ़िया, 24वां स्थापना दिवस भी हम मना ली, लेकिन मैं समझता हूँ पहाड़ को बच्चा आज जो 24 सालों कुछ शायद वो अपने पैरों पर खड़ू वेगी बोलू, लेकिन उत्तराखंड तो गिरी ऐच नहीं उठी, क्या मानना आप ये? देखो कुछ हमारा मक्खी जो सरकारी तंत्र में लोग बैठे हैं ना, वहाँ पर चुनाव रोटी सेकना चक्कर में यू शेड्यूल से लागू नहीं करता, तो ये लागू होना चाहिए, और यू मजबूती लागू होना चाहिए। और यू डिमांड हमारे 24 साल बैठी, और अब जो थी यो शायद यो सरकार कर दिया, या डिमांड दी है कि सरकार में से बार बार हम ये डिमांड करना जो भाई कर दिया, और नहीं करता तो फिर कोई सरकार के भुगतान पड़ना पड़े, क्या करते? बिल्कुल, सरकार तो हमारी लगातार 24 साल बेटी हम बोला दुई पार्टी जनों काम करनी, चाहे वो कांग्रेस चाहे वो बीजेपी, लेकिन अगर बीजेपी पर इतना भरोसा जताई पहाड़ियों को, तो फिर पहाड़ियों का वास्ता ये निर्दयता क्यों? ये एक सवाल उठ दो हमारा बात। पर जो अब मुख्यमंत्री है ना पुष्कर सिंह धामी जी, वो ये बात का बिल्कुल दिमाग सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए, और उन्हें दिमाग में छे यू कि ये इस बार तो मतलब वो जब तक कार्यकाल में पूरे कर दो, और शायद हो सकता हम तो पूरी उम्मीद चाहिए कि यो कार्यकाल जो ना यो कार्यकाल में हो जाने का। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करदा सभी पहाड़ी मिली कि काश की वो काम जो अपने कार्यकाल में वो पूरा करूँ न, हम तो आशा करदा, पर हर 5 साल बाद हम आशा ही करता रह जाना, और फिर डबडे बाद वही कि कको डोर बजा कको थगलो बजा, वो वाली कहानी हो जाती। तो आपको क्या लोग ये कहे कि ये पहाड़ की जो मांग थी, क्या हमारी ये पहाड़ की मांग पूरी लग दी आप तक? पहले तो मैं धन्यवाद कर चाहूँ तुम उत्तराखंड जो हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल छो जो तुम हर समय आवाज़ उठा चा, पहले मैं तुम पत्रकारों धन्यवाद कर चाहूँ, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड में आज जो जन जंगल थी सब बिखर लगे, और जो बेच में उन नेता लोग थी, उन नेताओं पहले आँख कान खोलना जरूरत है हम लोगों। जब तक हम उन लोगों को आँख कान नहीं खोलो तब तक ये हमारे जन जंगल को नहीं बेचना बंद नहीं करें, बचाव नहीं हो। तो हमको सबको पहले उत्तराखंड में आपको वोटर कार्ड बनाना जरूरी है, और आप अगर जब उत्तराखंड में आप वोटर कार्ड बनाओ, आप घर जाओ, आप कुड़ के बनाओ, मकान के बनाओ, तब जाके इन्हें आँख खुली। और आज देखो आज बहुत ज़्यादा लोग बाग ये लगा लो कि दिल्ली में आवे, कोई बम्बई में जावे, कोई चंडीगढ़ में जावे, आप वोटर कार्ड बना दी। तो हमको पहले तो आपको घर जावे आपको वोटर कार्ड बनाना, और जो हमारे वोती नेता छो पहले वह करो हमारे जन जंगल बचाना, तब तक वोट मिला। बहुत बढ़िया बात। अंतर हम तक वोट लेनी जुल आज कोई हम चुनाव लड़ना टाइम में सब आ नहीं, पर जब काम बात है तो कोई नहीं आन, आपको जल जंगल बात कोई नहीं कर। आज तो बलात्कार हमें उत्तराखंड में सरकार छो तो कद गई हूँ, नेता लोग कद गए,
आज नेता लोगों का जान पहचान लोगों को जमीन नहीं लिमी तो आज वो आवाज़ हमको उठाना। आज हम सब जंतर मंतर में आ रहे हूँ, सब उत्तराखंड छुआम और उत्तराखंड को हम बचा लीजिए। जबकि हमारा सहयोग है, हम उधर तन मन धन में लागू। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जो पहाड़ी भाई बहन गढ़वाली कुमाऊनी नहीं समझ पाते उनके लिए सीधी बात कहूँ, उन्होंने कहा जब तक हम खुद वहाँ नहीं बसेंगे, जब तक अपना वोटर कार्ड वहाँ नहीं बनाएंगे, तब तक आप पलायन किया किसी भी चीज़ की बात करो तो कोई फायदा नहीं है। तभी है जब आप वहाँ रहोगे तभी उसकी डिमांड करो, तब उसको जो है मिलने में आसानी हो सकती है। तो पहल ये होनी चाहिए हमारा हर उत्तराखंडी अपना वोटर कार्ड उत्तराखंड का बनाए। और साथ में मेरे ख्याल से आपका ये श्री केदारनाथ मंदिर आमंत्रण पत्र दिया है भाई साहब ने, जगत सिंह बिष्ट जी और रौतेला जी ने। तो उत्तरायणी मकरायणी का एक कार्यक्रम है यहाँ पे 5 जनवरी को। मैं थोड़ा सा बस आप इधर आ जाइएगा प्लीज थोड़ा। ये जो रौतेला जी जो आपका सुना होगा कि मंदिर जो बन रहा है बुराड़ी में, वो रौतेला जी का उसमें जो है ये सहयोग है, उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष कौन है? आप अध्यक्ष हैं और मुझे ये निमंत्रण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने वो भी केदारनाथ जो मंदिर बन रहा है उसमें आपने मुझे न्योता दिया। मुझे अपार खुशी है कि आप केदारनाथ का जो मंदिर बन रहा है उसमें मेरे को जाने का सौभाग्य मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ को कवर करने का सौभाग्य मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये, आज मैं जंतर मंतर पे हूँ और मेरे साथ पूनम टमटा जी हैं और लक्ष्मी दीदी हैं हमारे साथ में, जो एक तरफ दिल्ली में काम कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है पूनम टमटा 2022 में पौड़ी गढ़वाल से चुनाव भी लड़ी है और साथ में जो वहाँ की महिलाएं, महिला शक्ति है उनके साथ जुड़ी रहती है और बहुत से काम होते रहते हैं। लेकिन मैं आज यही बात कहना चाहूँगा बहन जी आप दोनों से, 5th शेड्यूल की जब बात करते हैं, देखो आप तो स्पेशली पौड़ी से यहाँ उतर के आई हैं 5th शेड्यूल को लेके, लेकिन आपके मन में ऐसा क्या है कि 5th शेड्यूल से क्या होने वाला, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम लोग इस मंच पर जंतर मंतर में दिल्ली में उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले आज सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पूरा पहाड़ जगह जगह से, हर जिले से यहाँ पे आज लोग एकत्रित हुए हैं कि 5th शेड्यूल ट्राइब आखिर है क्या। देखिए, एक मंच के नीचे हम लोगों को इसलिए आना ज़रूरी है ताकि जो मूल निवास और भू कानून जैसा जो ये जो मुद्दा है, हम लोग देखिए अलग अलग जगह से सिर्फ मूल निवास और भू कानून की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी को प्रॉपर ये नहीं मालूम है कि ये हमारे उत्तराखंड में लागू होगा कैसे। तो जो संविधान की जो धारा है, जो एक्ट है संविधान के अंतर्गत, जो 5th शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है, ये जब तक लागू नहीं होगा तब तक हमें मूल निवास और भू कानून का जो हमारा जो मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, घर वापसी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, एवरीथिंग, हर किसी चीज़ का ये जो मुद्दा है ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक 5th शेड्यूल ट्राइब हमें नहीं मिलता। जो कि आज से कई वर्षों पहले, कई सालों पहले जो हमारा उत्तराखंड था, पर्वतीय क्षेत्र था, 5th इसमें शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 हमारे उत्तराखंड में लागू हुआ करता था, जो कि हमसे छीन लिया गया है। ये बहुत कम लोगों को पता है और इसकी अवेयरनेस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसीलिए हम लोग यही संदेश देने के लिए उत्तराखंड के सभी लोगों को, तमाम सारे संगठनों को जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं जंतर मंतर में, इन सबको मेरे तरफ से ये संदेश है कि आइए, अपने हिमालय को, अपने पहाड़ को, अपने उत्तराखंड को, जल जंगल जमीन संस्कृति, अपनी देवभूमि देवताओं को, यहाँ तक कि हमसे हमारे देवता भी छीने जा रहे हैं और हमारे पितृ कूड़ी, हमारी देवताओं की कूड़ी ऐसे ही छूट गई है। वो आज हताश है, हमारी राह देख रहे हैं कि कब कोई हमारा वापस आएगा और हमें यहाँ पर पूजेगा, हमें पूछेगा। तो आप सभी लोगों से, उत्तराखंड की समस्त जनता से मेरी ये पूनम टमटा की पौड़ी गढ़वाल पाबो बाजार बटी आप सभी होते हाथ जोड़ी निवेदन छी कि जल्दी आप यहाँ वापस आए, अपने उत्तराखंड में घर वापसी करें। दीदी, आप लगातार दिल्ली में जाए देखना चाह क्या महिलाओं उधर भी काम करना चाह, किरण नेगी को केस में आप रहे लगातार, आप तई अंकिता का भंडारी के केस में भी रहे, लेकिन मैं बार बार सोचो मजबूर हुए जानो
कि इसका जागरूकता करने का बावजूद भी हमारा पहाड़ी जो प्रवास में आएगी वो क्या को नहीं बात है समझ सकना कि हमारो उत्तराखंड जैसा देवभूमि बोला छन जैसा भी पूनम जी ने बोली कि वाकई वो पितृकूड़ी भी कम से कम देखने छन कि मेरू कम से कम मुझे सफाई कोई कर दो इतना भी कर दो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप तक चलो गुरु कि क्या ये लोग जो पहाड़ का लोग मुझे इकट्ठा हुआ छन मैं मान दो कि बहुत बड़ी बात थी ताकत थी कि वो कम से कम घर बेटे निकली गई यख मुझे है न लेकिन क्या मन में लेके 10 लोग उता और जगोला क्या लग दो आप बिल्कुल आज में जो उत्तराखंड एकता मंचल जो काम कर रहा है सारा आज देवभूमि जंतर मंतर मतलब दिखने लग गया। हाँ सत्य दिखा दिल्ली एनसीआर बटे की दिल्ली एनसीआर लोग उत्तराखंड बटे की सभी संस्थाएं जितने भी लोग मतलब जैसे 10 आदमी हुए 10 जैसे 100 हुए 100 हर संस्था वाला पर योगदान दिया है। और हमारे जो आज संदेश जाल सरकारों से कि ये जाल के हम तक 5th कानून जरूर चैणु छो हमारे घर वापस जरूरी चैणी हमारी बेटियों की रक्षा जरूरी चैणी सुरक्षा पर और रोजगार पर। तो मेरा ये निवेदन आप सभी उत्तराखंड संस्थाओं से जन आज जंतर मंतर बिल्कुल उत्तराखंड में रह दिया उन्हें अगला आंदोलन तैयार है जब तक हम तक फिर शेड्यूल नहीं मिल तब तक लगातार हम ये काम तय कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बड़ी बात बोली दीदी बोली न और हकीकत से एक पहाड़ बेटी जो बोला छो तो पहाड़ी दुई छन एक पहाड़ मरन दी एक दिल्ली में प्रवास में आएगी और जो बोल जो भी प्रवासी जी टाइम पर मन में एक ही बात कि वाकई पहाड़ हम तक चढ़ू वो हमारू वे पर अधिकार हमारे पहाड़ियों को चढ़ू। देखिए जी आज जो इस जंतर मंतर में जो ऑब्जेक्टिव था हमारा वो ऑब्जेक्टिव ये था कि उत्तराखंड के लोग जो 70% से ज़्यादा लोग पहाड़ छोड़ चुके हैं वो घर वापसी करेंगे कैसे और वो अपने देवताओं को पूजेंगे कैसे। और हमारे बच्चा जिस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ दिल्ली में रेप होते हैं या दुर्घटना होती कुछ भी प्रकार अब दिल भर का नेकी का देख लीजिए उसके हाथ पांव काटे क्या न्याय मिला आज तक है ना। इसी प्रकार से हमें एक सुरक्षा चाहिए हमारे पहाड़ को एक सुरक्षा चाहिए हमारी बच्चियों को सुरक्षा चाहिए। उसी के लिए जंतर मंतर में हम लोग बैठे हैं 5th शेड्यूल और 5th शेड्यूल इसलिए चाहिए क्योंकि हमें देश बचाना है क्योंकि चाइना और नेपाल उत्तराखंड के टच में है और उत्तराखंड के लोग ही उत्तराखंड के पहाड़ को पिता समान और नदी को माता समान समझते हैं तो उनकी रक्षा सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब तक ये कानून हमें नहीं मिलेगा तब तक भारत को भी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए सुरक्षा का भी ये आंदोलन आप समझिए हमने क्लियरली उसमें डाला सेव उत्तराखंड सेव हिमालय। तो सेव उत्तराखंड सेव हिमालय का मतलब ये है कि हिमालय ही ऑक्सीजन देता है हिमालय ही नदियों के माध्यम से सबका पानी से प्यास बुझाता है और उसी हिमालय का डेमोग्राफी अगर चेंज होगी तो फिर आप समझ सकते हैं। तो इसकी रक्षा जो प्रकृति रूप से हमें ये भगवान ने दी है कि नदी जंगल की रक्षा उत्तराखंडी करेगा तो उत्तराखंडी को रिवर्स माइग्रेशन कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार और राज्य सरकार की है। तो ये घर वापसी का मुद्दा है रोजगार के साथ ये जैसे कि आप ये चला रहे हैं एकता मंच से जो चल रहा है और पहाड़ी समझ भी रहा है लेकिन हमारे जो मेन मुखिया जो होता है कि विधायक सांसद इन लोगों को पहले पहल करनी चाहिए समझना चाहिए आपकी बातों को और हमारे मुद्दों को क्योंकि पहाड़ या वो विधानसभाएं तब हैं वो विधानसभाएं वो संसदीय क्षेत्र तब है जब पहाड़ रहेगा वो पहाड़ी वहाँ रहेगा वो क्षेत्र वहाँ रहेगा तब जाके वो बनते हैं तो उन लोगों को पहले आना चाहिए। देखिए मैं एक बार बताऊं पहाड़ में है अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर हाँ मुख्यमंत्री भी पहाड़ में मुख्यमंत्री भी पहाड़ का है और विधायक भी पहाड़ का है कुमाऊनी है। हाँ और मुख्यमंत्री जो है धामी हमारा कुमाऊनी है तो पहले उसको हाँ पहल करनी चाहिए उसको पहल करनी चाहिए उसको भी बोलेंगे और मुख्यमंत्री को भी खींचेंगे उसको भी खींचेंगे हाँ खींचेंगे उसको भी हमारे विधायकों को चलो एक दिन हम वो आ जाएंगे करनी पड़ेगी जब जाके हम उत्तराखंड की जो डिमांड है हमारी 5th शेड्यूल की वो तब हमें मिल भी पाएगी। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आज विक्रम सिंह नेगी जी आ रखे हैं प्रताप नगर के विधायक विधानसभा के अंदर पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड के अंदर भू कानून मूल्य 36 आंदोलन चल रहे हैं। बिल किसका आया 5th शेड्यूल का
तो विक्रम सिंह नेगी जी ने 5th शेड्यूल का बिल विधानसभा में डाल दिया है। इसी प्रकार से जब ये मुद्दा बलूनी जी के हाथ लगा, ये अपने अनिल बलूनी, उन्होंने हमें बुलाया, उस मुद्दे को समझा और अनिल बलूनी जी ने कहा कि ये मुद्दा तो उत्तराखंड के रिवर्स माइग्रेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे अलग अलग पटेल पे बात करेंगे, चाहे अजीत डोभाल जी हो चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे बात करेंगे। इसी प्रकार से हमें जितने भी हमारे उत्तराखंडी पार्टियों में भी है, समाज में भी है, मंत्रालय में भी है, सचिवालय में, सारी जगह हमें सबका सपोर्ट चाहिए। तो हम किसी सरकार के विरोध नहीं बोलते हैं और विपक्ष के विरोध भी नहीं बोलते हैं, हमें सबका सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट सबका चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक पीड़ा जरूर है, पीड़ा जरूर है, जैसे हमारी माँ जी कह रहे हैं, पीड़ा है उत्तराखंड की कि अभी तक तो निकम्मे निकले। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे, हाँ, थोड़ी देर पहले एक ने मुझे पूछा कि धामी सरकार जी, मैंने बोला देखो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 20 की स्पीड से दौड़ से नहीं होगा, ये उनको हॉर्स पावर की स्पीड देगा और उनकी स्पीड 80 की हो जाएगी, तो प्रगति और तेजी से हो जाएगा। हम कई बार बोलते हैं ना लोग कि प्रगति, अरे लाहौल स्पीति को देखो, कोई टनल नहीं खुदी, कोई वहाँ किसी ने कब्जा नहीं किया, प्रति व्यक्ति आए, हर व्यक्ति की 40,000 रुपये पर मंथ की वहाँ पे, और हमें गांव में क्या मिल रहा है, मनरेगा से 2 किलो रुपये गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। इसीलिए 5th शेड्यूल जरूरी थी। जो ये हमारे यहाँ जो खेत बनाना जो था वो बंद हुआ है, जब वो कब से, कौन से सन से बंद कर दिया है? आपका बहुत जायज़ क्वेश्चन है और हर पहाड़ी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी खेतों की आखिरी खेत हमारे पास आया कहाँ से। देखो, अंग्रेज़ों के टाइम पर, उससे पहले हमारे पूर्वज जितने इंटेलिजेंट थे, जैसे आज यहाँ पर अच्छे अच्छे वक्ताओं ने बताया कि हमारे पहाड़ियों का क्या कैरेक्टर था और इंटरनेशनल लेवल पर हम कहाँ तक थे और हमें किस तरह से धीरे धीरे करके आज पायदान पर लाकर रख दिया गया है, ये यूथ को स्पेशली समझना होगा। तो वो स्थिति क्या रही होगी कि उत्तराखंड के पहाड़ियों ने ही खेतों की मिट्टी को जमा करके सीढ़ीदार प्लॉटों में रखा कि हमारे पूर्वज भी ना, हमारे नाती पोते आगे के लिए इसको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज़ कहीं पर भी किसी भी हिल्स में, हमने उत्तराखंड के ही नहीं ऐसे अनेक हिल्स देखे हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट में सर्विस में रहा हूँ 40 साल, तो सारे स्टेट मैंने वहाँ के देखे हैं, मैं जम्मू कश्मीर हिमाचल वगैरह में घुमा हूँ अच्छा खासा, तो उन लोगों के वहाँ में भी सीढ़ीदार जो खेत बने हैं वहाँ तो है ही नहीं, इधर जो बने हैं वो उत्तराखंड में ही बने हैं। और जो हिमाचल साइड में, हाँ, हिमाचल साइड में भी उतने बढ़िया नहीं है। जिस तकनीक से हमारे यहाँ खेत बनाए गए हैं, घर की वाल क्या होती है उससे बढ़िया वाल हमारे लोगों ने मिट्टी बचा कर, यहाँ तक कि जब हमारा कोई खेत टूटता है बरसात में, इसमें किसी कारण से टूट जाता है तो वो नीचे वाला जो खेत वाला होता है वो कहता है भाई जल्दी उठा इस मलबे को, क्योंकि उसका खेत तो उसका फसल बर्बाद हो रही है, दब जाती है, तो वो फटाफट अपना लाता है, वो वर्कर वगैरह को लेकर के वाल को चिनता है, चिनने के बाद इस मिट्टी को उठा के वापस डालता है इसमें। ये जो नीचे जो गिर गई थी उसके खेत की मिट्टी, तो नीचे वाला खेत वाला खड़ा होकर कहता है नहीं नहीं, इससे ज़्यादा नहीं निकालेगा मेरी मिट्टी को। देखिए कितनी तकलीफ है ये, आप जो है हमारे पूर्वजों ने वो खेती को बचा करके फसल पैदा करके उस मिट्टी में और हम लोग को पाला, तो ये जो मौका था हम लोगों को मिला, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को फील किया और 1815 में फर्स्ट बंदोबस्त किया गया। 1815 में पहला बंदोबस्त का मतलब है खेतों को रिकॉर्ड करना। उन्होंने बनवाए या हमारे लोगों ने कहा होगा हमने बना रखे हैं, आप रिकॉर्ड करो इनको, हमारे नाती पोतों के लिए